नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुभव उपाध्याय। साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले समय में अफ्रीका महाद्वीप दो हिस्सों में बंट जाएगा और उनके बीच बनेगा एक नया महासागर, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? साथियों, ये कोई कल्पना और कहानी की बात नहीं हो रही, बल्कि आज हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के अंदर चल रही असली भूगर्भीय प्रक्रिया यानी कि रियल जियोलॉजिकल प्रोसेस की, जो इस वक्त ईस्ट अफ्रीका में घट रही है। अफ्रीका का यह क्षेत्र पृथ्वी का सबसे सक्रिय रिफ्ट जोन में से एक है, जहां अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी के सबसे ऊपर की परत, जिसको कि हम भूपर पट्टी कहते हैं, वह धीरे धीरे टूट रहा है, खिसक रहा है और अलग हो रहा है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यही वो जगह है जहां भविष्य में नया महासागर जन्म लेगा। यानी साफ शब्दों में अगर हम कहें तो धरती खुद अपना नक्शा बदल रही है और हम इन सारी घटनाओं के या इन सारे ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को जीवंत देखेंगे। आज हम इसी मुद्दे पर आपके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। टॉपिक भूगोल से संबंधित है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिए कि हमारे पृथ्वी पर कैसे कैसे घटनाएं घट रही। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो तो आप अंत तक देखेंगे ही, समझेंगे भी। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपके घर में कोई भी स्टूडेंट हो, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर यूपीएससी की तैयारी करने वाला, स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाला या कोई भी, तो जानकारी के लिए भी आप इस वीडियो को उन्हें जरूर देखने के लिए कहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अफ्रीका महाद्वीप का दो हिस्सों में बंटना शुरू, धरती पर बन रहा नया महासागर, 6000 किलोमीटर लंबी दरारें अब नजरों के सामने। आपके स्क्रीन पर साथियों ये अफ्रीका महाद्वीप है और इसके ये टूटने की एक इमेज जो है, जो कि हम एनिमेशन के माध्यम से आपके लिए लाए। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर ये अफ्रीका का मैप देख रहे हैं। ये फिजिकल मैप है और इस मैप पे मैं 2-3 देशों का नाम आपके साथ जिक्र करूंगा, उसको आप याद रखिएगा। इधर आपको सोमालिया नजर आ रहा है, इधर आपको इथोपिया नजर आ रहा है, इधर आपको केनिया नजर आ रहा है और ये आप मोजाम्बिक का क्षेत्र देख रहे हैं, ये तंजानिया का क्षेत्र देख रहे हैं। बड़े ध्यान से ये स्थान याद रखिएगा, ठीक। अब जो पूरी की पूरी घटना घट रही है, वह घटना कहीं और नहीं घट रही है, वह घटना इन्हीं क्षेत्र में घट रही है, क्योंकि यही है आपका ग्रेट रिफ्ट वैली। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह ग्रेट रिफ्ट वैली है क्या? साथियों, यह पृथ्वी की सतह पर बना लगभग 6000 किलोमीटर लंबा दरार है, जो कि उत्तर में अगर हम बात करें तो ये जो इथोपिया आप अपने मैप में यहां देख रहे हैं, तो इथोपिया से लेकर ये दक्षिण में 6000 किलोमीटर नीचे तक अगर आप आ रहे हैं तो 6000 किलोमीटर नीचे तंजानिया तक का जो क्षेत्र है, इस बीच में एक दरार जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि उत्तर में इथोपिया से लेकर दक्षिण में तंजानिया तक जो है ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। और अब कमाल की बात यह है कि ये जो दरार था, जो पहले केवल भूमिगत था, जिसको कि हम सैटेलाइट के माध्यम से देखते थे, अब यह दरार जो है वह सतह पर साफ साफ दिखने लगा है। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति जमीन पर खड़ा होकर इस दरार को जो है वो अपनी आंखों से देख सकता है। हम अभी थोड़ी देर बाद वो सारी इमेजेस आपके साथ साझा करेंगे। साथियों, भूवैज्ञानिकों का कहना है कि यह जो दरार आपको देखने को मिल रहा है, यह दरअसल दो प्लेटों का, एक प्लेट जो है जिसको कि हम पश्चिमी अफ्रीका का प्लेट कहें, जो कि आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, और दूसरा प्लेट जिसके बारे में हम बात करें तो यह पूर्वी अफ्रीका का, जिसको कि हम सोमालिया का प्लेट कहते हैं। पश्चिमी अफ्रीका के प्लेटों को हम नूबियन का प्लेट कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और पूर्वी अफ्रीका के प्लेट को हम सोमालिया के प्लेट को कह रहे हैं। तो इन दोनों प्लेटों के धीरे धीरे अलग होने का परिणाम ही जो है, जो कि ये दरार देखने को मिल रहा है। और यही वो जगह है जहां भविष्य में हमें एक नए महासागर की नींव जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए थोड़ा सा हम मैप देख लेते हैं, उसके बाद आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं।
अभी हमने दो प्लेटों के बारे में आपके साथ चर्चा की। एक हमने कहा कि ये सोमालिया प्लेट है जो कि आपके स्क्रीन पर ये देखने को मिल रहा है। ये अरबियन प्लेट है जिसपे आपको अरब, जो भी अरब कंट्रीज हैं, ये देखने को मिल रहा है। ये पश्चिमी अफ्रीका का प्लेट है जिसको कि हम नोबियान प्लेट कह रहे हैं, आप ध्यान देख रहे हैं। और ये बीच में जो है वो रिफ्ट वैली है, और कहा जा रहा है कि ये प्लेट अपने पूर्व की तरफ और ये प्लेट अपने पश्चिम की तरफ आ रहा है। तो बीच में जो है वो क्या हो रहा है, फ्यूचर में अफ्रीका का मैप आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा उम्मीद जो है वो जताया जा रहा है। ये भी इमेज आप देखिए, अफ्रीकन रिफ्ट वैली का जो एरिया है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें साथियों, तो पूर्वी अफ्रीका का यह क्षेत्र है वो पृथ्वी के तीन प्रमुख टेक्टोनिक जो प्लेट हैं, इन तीन प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर जो है वो बना हुआ है। कौन कौन से टेक्टोनिक प्लेट हैं? तो एक हमने कहा अफ्रीकन प्लेट, दूसरा कहा हमने सोमालियन प्लेट, और तीसरा कहा हमने अरबियन प्लेट। ठीक, और ये तीनों प्लेट जो है वह अलग अलग दिशा में जो है वह गति कर रहा है। ठीक, सोमालियन प्लेट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा कि सोमालिया का जो प्लेट है यह पूरब की तरफ जो है वो खसक रहा है। अफ्रीकन प्लेट जिसको कि हम नोबियान का प्लेट कह रहे हैं, यह धीरे धीरे, मतलब स्थिर तो है लेकिन धीरे धीरे कहा जा रहा है कि पश्चिम की तरफ भटक रहा है। और ये जो अफ्रीकन, माफ कीजिएगा, अरबियन प्लेट है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह उत्तर पूर्व दिशा की ओर जो है वह खसक रहा है। तो तीनों के दूर जाने के चलते यहां बीच में जो है वो आपको दरार देखने को मिलेगा। ठीक, अब इन प्लेटों की जो गति है वह निरंतर जो हो रही है, इससे अलगाव की प्रक्रिया यानी कि कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग जो है वह देखने को मिल रहा है। और पूर्वी अफ्रीका में धरती की सतह पर बड़ी बड़ी दरारों का जो है वो निर्माण हो रहा है। और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम बात करें तो यह प्रक्रिया जो है, जो चल रही है, आने वाले समय में अफ्रीका दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसपे कि हम बात कर रहे हैं। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, और अपना स्क्रीन पर ये मैप देखिए। ये आपको ग्रेट रिफ्ट वैली जो है वो केनिया जो है वो ग्रेट रिफ्ट वैली केनिया का जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। और आगे बढ़े, लेक्स इन केनिया ग्रेट रिफ्ट, ये आपको केनिया का जो ग्रेट रिफ्ट का ये लेक जो झील दिख रहा है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये इथोपिया में 2005 में ये दरारें जो है वो देखना मिलने लगा था। ये आप देखिए, ये इथोपिया में ये दरारें हैं, और ये एक प्लेट इधर की तरफ, दूसरी प्लेट इधर की तरफ जा रही है, और बीच में ये आपको दरार देखने को मिल रही है। अब आपके दिमाग में होगा कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, ये प्रक्रिया कैसे चल रही है। साथियों, पूर्वी अफ्रीका अगर हम बात करें तो पूर्वी अफ्रीका में पूरा परिवर्तन जो हो रहा है वो बहुत धीमे लेकिन निरंतर भूगर्भीय प्रक्रिया के रूप में हो रहा है। अगर इसे हमें और सरल शब्दों में समझना है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह टेक्टोनिक प्लेटों के खिंचाव के कारण हो रहा है। यानी कि इस क्षेत्र में दो प्लेटें जो हैं वो क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और इस खिंचाव के कारण ही पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जिस परत को हम लिथोस्फीयर कहते हैं, वह धीरे धीरे पतला होने लगा। ठीक, अब जैसे जैसे ये दूर जाएंगे धीरे धीरे लिथोस्फीयर पतला होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे लिथोस्फीयर पतला होगा तो नीचे जो एस्थेनोस्फीयर है, जो कि दुर्बलता मंडल है, वहां से गर्म मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा, और ये मैग्मा यहां ज्वालामुखी की प्रक्रिया करेगा। यानी कि मैग्मा जो है इन दरारों को जो है वो चौड़ा कर देगा, और इस क्षेत्र में कुछ आपको ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पर्वत दिखेंगे, जैसे कि यहां आपको दिख रहा है, ये आपका है माउंट कैरिसेम्बे, ये है आपका माउंट सेवियानियो। ये कुछ आपको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के कुछ ज्वालामुखी पर्वत भी जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे इन दरारों को जो है वो क्या किया जाएगा, और भी चौड़ा हो जाएगा। ठीक, अब लगातार जो खिंचाव हो रहा है, उस खिंचाव के चलते क्या हो रहा है, धरती के सतह पर जो है वो फॉल्ट्स बन रहे हैं, क्रैक्स यानी कि दरारों का निर्माण हो रहा है। और समय के साथ यह दरारें जो हैं, इन दरारों की गहराई जो है वो समुद्र तल तक पहुंच जाएगी, और जैसे ही समुद्र तल तक पहुंच के यह दरारें समुद्र से जुड़ेंगी, धीरे धीरे क्या होगा कि यहां से, जैसे ये दरारें आपको दिख रही हैं, तो यहां से और इस क्षेत्र से समुद्र का पानी जो है वो भरने लगेगा। और जैसे ही समुद्र का पानी भरने लगेगा, लाखों वर्ष के बाद इसी क्षेत्र में एक नया महासागर जो है देखने को मिलेगा, और अफ्रीका जो है वह दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगा।
चलिए और आगे बढ़ते हैं और भी मैप देखते हैं जिससे कि और समझना आसान हो जाएगा। अब देखिए रिफ्ट वैली फॉर्मेशन दिख रहा है, यह क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है और इसमें थोड़ा सा ये देखिए, आप बड़े ध्यान से यहां अगर देखेंगे तो इसमें अफ्रीकन प्लेट में हम देख रहे हैं कि एक प्लेट इधर मूव हो रहा है, दूसरा इधर मूव हो रहा है और मूव होने के चलते क्या हो रहा है, नीचे से जो है वह मैग्मा बाहर की तरफ निकल रहा है और इस दरारों को जो है वो और भी ज्यादा चौड़ा कर रहा है। ठीक, यहां आप समझ सकते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को जो है, इसके लिए कई भूगर्भीय प्रमाण जो है वो वैज्ञानिकों ने दिखाया है, जिससे कि इस प्रक्रिया के बारे में कहा जा रहा है कि स्पष्ट रूप से प्रमाण है। जैसे कि इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जैसा कि हमने कहा कि ये जो ज्वालामुखी पर्वतों की जो उपस्थिति है ना, पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में जो आपको देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक प्रमाण है। इसके अलावा कुछ और भी मैं पर्वतों का एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं जो ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत है। जैसे कि हम माउंट किलिमंजारो के बारे में बात करें, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि ज्वालामुखी से ही निर्मित पर्वत है। इसके अलावा एक और पर्वत मैं कहूं, ये आपकी स्क्रीन पर माउंट केनिया नजर आ रहा है। तो ये ऐसे जो विशाल ज्वालामुखी पर्वत हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर मैग्मा की सक्रियता जो है, यानी कि जो मैग्मा एक्टिविटी है, वह अभी भी जारी है और ये पर्वत दरअसल उसी भूगर्भीय शक्ति का परिणाम है जो प्लेटों के अलग जो है वो रहने से निकल रहे हैं। ठीक, इसके अलावा मैंने 2005 का इथोपिया वाला इमेज आपको पहले ही भी दिखाया है कि किस प्रकार से इथोपिया में जो है वो अलगाव देखने को मिल रहा है। यह आप अपने स्क्रीन पर स्मोकिंग माउंटेन देख रहे हैं, जो कि इथोपिया का जो है वह देखने को मिल रहा है, स्मोकिंग माउंटेन है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। यह स्लो फ्रैक्चर 2005 का ये इथोपिया की तस्वीर है, किस प्रकार से अलग हो रहा है। ठीक, तो 2005 में इथोपिया में कुछ ही मिनटों में लगभग 60 किलोमीटर की लंबी जो है वह दरारें बन गई थी और यह घटना इस बात का जीवंत प्रमाण है, लाइव एविडेंस है कि यह प्रक्रिया कभी कभी अचानक और कभी कभी बहुत तेजी से भी जो है वो हो सकती है। पूर्वी अफ्रीका में धरती आज भी भूगर्भीय रूप से अगर हम बात करें तो जियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो सक्रिय है, एक्टिव है और यही सक्रियता आने वाले समय में महासागर के निर्माण की जो है वो नींव रख सकते हैं। ठीक, अब वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में बनने वाली जो दरारें हैं वो धीरे धीरे क्या करेंगी, एक नए महासागर का रूप ले सकती है और यह महासागर हमें कहां से दिखेगा, तो ऊपर इथोपिया से लेकर और नीचे केनिया, तंजानिया की सीमाओं तक जो है यह महासागर हमें देखने को मिलेगा। ये आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, है ना। तो ये तंजानिया है, ये केनिया है, ये इथोपिया है। ये आपका क्षेत्र दिख रहा है जिसको कहा जा रहा है कि ये प्लेट पश्चिम की तरफ, ये प्लेट पूर्व की तरफ आएगी और यहां आपको गल्फ ऑफ अडन है। इधर अगर हम देखें तो अरबियन प्लेट है, तो इस प्लेट के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक, ये आपको जो एरिया देखने को मिल रहा है यह अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका है और यहीं आपको सोमालिया जो है ये क्षेत्र देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो क्षेत्र है वो मुख्य अफ्रीका महाद्वीप से जो है वो अलग होकर एक विशाल द्वीप जो है वो बन जाएगा। हालांकि ये जो परिवर्तन होगा यह अचानक नहीं होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस पूरे प्रक्रिया को पूर्ण रूप से होने में कई लाख वर्ष लगेंगे और इस दौरान इस क्षेत्र में ज्वालामुखी की घटना, भूकंप की घटना जो है इसमें वृद्धि हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी के प्लेटें लगातार जो है वह गतिशील रहेंगे और अंततः यह परिवर्तन अफ्रीका के भौगोलिक स्वरूप को जो है वो पूरी तरह से बदल देगा और पृथ्वी के मानचित्र पर एक नया महासागर हमें देखने को मिलेगा। चलिए और आगे बढ़ते हुए कुछ और मैप भी देखते हैं। ये कुछ मैप मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये आप तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और हम अंततः यही कह सकते हैं कि पूर्वी अफ्रीका में जारी यह जो भूगर्भीय प्रक्रिया है यह वास्तव में पृथ्वी की गतिशील प्रकृति का एक अद्भुत उदाहरण है और यह हमें समझने में मदद करती है कि हमारी पृथ्वी कोई स्थिर पिंड नहीं है बल्कि एक जीवंत ग्रह है जो कि निरंतर परिवर्तनशील है। हालांकि यह परिवर्तन बहुत धीमा है और इसे पूर्ण होने में लाखों वर्ष लगेंगे, लेकिन इसके संकेत आज भी स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि धरती के अंदर जो दरारें हो रही हैं, जो ज्वालामुखी गतिविधियां हो रही हैं, जो प्लेटों की गति हो रही है, वह इस बात का प्रमाण है कि पृथ्वी अब भी जीवंत है और स्वयं को एक नया और नवीन रूप जो है वो प्रदान कर रही है। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा और स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो साथियों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कैसा लगा ये सेशन, कैसा लगा ये वीडियो, ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए।
मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।